सभी छात्रों को आज आपका पेपर है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और पेपर हम सबका अच्छा जाए, इसलिए उसमें जो कोटेशन है उनको अलग पेन से आप लिखेंगे और अच्छे मार्क्स आप लाएंगे, ऐसी सबसे आशा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी परीक्षा पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, कुछ उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना पेपर देंगे। आज हमारा जो वीडियो है एक रियल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया से संबंधित जो सर्कल है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, इसमें एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हमने 2 रेडियस मिला दिए। इसमें ये जो पार्ट बना है, ये वाला पार्ट, इसको इससे पहले वीडियो में हमने बहुत समझाया था। इस पार्ट को कहते हैं हम सेक्टर। ये सेक्टर, इसमें सेक्टर 2 सेक्टर होगा, एक ये बड़ा वाला सेक्टर, एक स्मॉल सेक्टर। इसको माइनर सेक्टर कहते हैं और इसको मेजर सेक्टर। अब इनका एरिया यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको इससे पहले सर्कल का एरिया हमने सीखा है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए जितना यहाँ पर थीटा बन रहा है, एंगल जो भी बनेगा उस एंगल अपॉन 360, यानी टोटल एंगल जो होता है यहाँ पर, ये टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा, अगला अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो बनता है सेगमेंट, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है सेगमेंट, जिसको ये स्मॉलर है तो इसलिए मेजर माइनर सेगमेंट, और ये वाला मेजर सेगमेंट है। अब यहाँ पर अगर हम, ये तो माइनर सेगमेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो जो टोटल एरिया इस सर्कल का एरिया होगा उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी मेजर सेगमेंट एरिया, मेजर सेक्टर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा मेजर सेक्टर एरिया हो जाएगा। अगर ऐसे ही इसमें भी एक मेजर और एक माइनर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ पर हमने केवल ये साइन थीटा लिख रखा है, यहाँ पर इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 भी लिखेंगे तो आंसर हमारा सेम आने वाला है, इसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इससे इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे तो माइनस सेगमेंट के एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया और कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ये आ गया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ
a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। हमको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको बताना है इस सेक्टर का एरिया। सबसे पहले रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल बना दिया, इसका रेडियस ये हमने बना दिया 6 सेंटीमीटर और ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, तो जो रेडियस है वो 60 डिग्री के एंगल पर बनाने हैं। तो ये दोनों का एरिया, हमको इतने का एरिया बताना है जो ये पार्ट हमने बना दिया है। तो इसके लिए सर्कल का रेडियस हमने लिख दिया है 6 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू हमको गिवन है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, हमने यहाँ पर अभी फॉर्मूला बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमको मालूम है 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6, आर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर है इसलिए इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 6 या 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 या 12 और 1 13/7 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। सेक्टर एरिया हमको थीटा भी मालूम है और रेडियस भी मालूम है, तो सीधे से फॉर्मूले में हमने वैल्यू कुछ पुट कर दी है, थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मालूम है और आर की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 हो गया। सॉल्यूशन करके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमको सर्कमफेरेंस गिवन है और क्वाड्रेंट लिख रखा है और हमको एरिया फाइंड करना है। और थोड़ा सा एक बार सर्कल बना करके क्वाड्रेंट समझते हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ क्वाड्रेंट? ये हमने इसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एक सर्कल को, तो इसका जो ये पार्ट होता है ये कहलाता है क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 पार्ट होगा वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। 4 पार्ट बने, 360 के 4 इक्वल पार्ट्स बने हैं, तो 1 पार्ट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गया। अब हमारे पास सर्कमफेरेंस गिवन है, हमें रेडियस नहीं गिवन है, इसलिए सबसे पहले चाहिए हमको यहाँ पर रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस देखते हैं, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of a circle equal to 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो गया। आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 22/2 पाई हो गया। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 22/2 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा। 22/7 जो होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 7/2 आ गया। इतने सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी थीटा इक्वल टू हमको गिवन है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, या इसको हम 1/4 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले में सीधे से 1/4 लिख सकते हैं, नहीं हम यहाँ पर थीटा हमने फॉर्मूला जो लिख रखा है उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए इसको हमने 90 डिग्री लिख दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 90 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 इंटू 7/2
2 हो गया। अब सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 94 या 360 होता है, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, इस 22 से ये 11 जा डिवाइड हो गया, और 4 जा डिवाइड हो गया, 2 से 11 जा डिवाइड हो गया, 11 7 जा 77 हो गया, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं, अगर आगे पॉइंट में लिखना है तो डिवाइड करके लिख देते हैं। तो 8 9 जा 72 हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया, 0 8 6 जा 48, पॉइंट लगाएंगे तो 8 6 जा 48 हो गया, 48 2 रिमाइंडर हो गया, फिर 0 आएगा, 8 2 जा 16 हो गया, फिर 4 रिमाइंडर, फिर 0 8 5 जा 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगर 77/8 लिखते हैं तो ये भी हमारा आंसर सही हो गया, यानी डिवाइड करके कम्प्लीटली 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमको ये क्लॉक हमने यहाँ पे बनाई है, ये क्लॉक हैंड में हमको जो ये क्लॉक हैंड है वो 5 मिनट शिफ्ट कर रही है, और उसके एरिया हमको बनाना है। एक 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 1 2 3 1 2, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो 5 मिनट होगा। कहीं पर भी 5 मिनट हो सकता है, बट यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक दो जो इसके नंबर हैं, यानी 1 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 4 तक, यानी कि उन दोनों के बीच में कितने एरिया को शिफ्ट करेगी, कितना एरिया बनाएगी, वो हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, बहुत इजी है। एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे घड़ी में दिख रहा है ये पल हम सबके लिए दोबारा नहीं लौट के आने वाला है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए और फुल मार्क्स आए, तैयारी के साथ जाएं। और अच्छी तैयारी के लिए आपको घर में बैठ करके कुछ वीडियो जो दिख रहे हैं इनको ज़रूर रिवीजन करके जाएंगे और अच्छा पेपर देंगे, ऐसी आशा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, उसको ज़रूर करिए। तो देखते क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। मिनट हैंड, पहले इसका हम जो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि थीटा हमको चाहिए, वो यहाँ थीटा नहीं गिवन है। थीटा हम निकालने के लिए सबसे पहले थीटा को करते हैं, कैसे हम थीटा फाइंड करेंगे। अब मिनट हैंड में एंगल इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री in 1 minute in 1 minute make angle equal to 360 divided by 60 इक्वल टू 6 डिग्री, एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी। ANGLE एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। इन 5 मिनट मेड एंगल इक्वल टू 6 × 5 इक्वल टू जो है 30 डिग्री हो गया। हमारे पास एंगल आ गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमको एरिया ऑफ ये बन गया हमारे पास सेक्टर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू therefore the area swept by the minute hand in 5 minutes, area
स्वीप्ड बाय dominant hand in 5 minutes equal to theta upon 360 into pi r square। थीटा की वैल्यू 30 आ गई है, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास रखी है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 रेडियस। जो ये क्लॉक है, क्लॉक की जो हैंड्स है वो 14 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, तो रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 14 हो गया, सॉल्यूशन करेंगे 0 से 0, इसे डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36 होता है, 7 2 जा 14 हो गया, 2 से ये 6 जा डिवाइड होगा, 2 से ये 3 जा डिवाइड होगा, 2 से 11 जा डिवाइड होगा, 11 इंटू 14 हो जाएगा, 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 1 जा 14, 14 में 1 प्लस करके 15 हो गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। भाई जो क्लॉक हैंड है वो 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया कवर कर लेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सी हमारा कंप्लीट हुआ, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत बार पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख के करेंगे तो आपके निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही करेंगे, ऐसे मुझे आशा है। आगे अगर कहीं पर डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट्स लिख के बताएं कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम इसको करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।